बाजरी मुरैया जाने कैसे डर डाले दीवाने मुझे कहने लगे गले मोहल्ले वाले सपने को पता नहीं अब मैं घर नहीं जाऊंगा यार। दिल का टूटा फूटा सपना का शराब नहीं यार। यहाँ अभी भी कोई अजनबी आया था? यहाँ तो सब अजनबी ही आते। सब चले गए? होशियार रहना, यहाँ एक डाकू आया है। डाकू? हाँ, सावधान रहना। बाप रे। जा दरवाजा बंद कर ले। चाचा मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। इस तरह किसी के यहाँ पहली बार आया। नहीं, दूसरी बार। जब तुम पहली बार आए थे मैं बच्ची थी, बहुत छोटी। आपको न जाने किसकी याद। तुम नहीं कहना चाहते हो कि तुम वो नहीं हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो तुम थे या तुम्हारे जैसा कोई और, एक ही बात है। उस वक्त मेरे पास कुछ नहीं था, घर में जो भी रुपया पैसा था मैं नहीं जानती कहाँ रखा था। शायद वो देकर छूट जाती। अब मेरे पास कुछ जेवरात और पैसे हैं। मैं आपका रुपया जेवर लेने नहीं आया। तो फिर सौदा करोगे? मुझे ले जाओगे? कहाँ? एक औरत को इसके आगे और कहाँ ले जाओगे? देखिए, मैं यहाँ आपसे कुछ लेने जरूर आया हूँ, लेकिन ये सब कुछ नहीं। मैं आपसे पनाह लेने आया हूँ। पनाह? और यहाँ? तुम्हारा नाम क्या है? नाम? एक फूल का नाम था जो मैंने बदनाम कर दिया।
लोग मुझे चंपा कहते हैं, लेकिन तुम मुझे कभी तुम कहते हो, कभी आप कहते हो। तुम यूं ही मुंह से निकल गया था, किसी का ख्याल आ गया था। किसका? आप जानकर क्या करेंगी? मैं जानकर क्या करूंगी? अच्छा ये बताइए, आप यहाँ कब तक तशरीफ रखेंगे? अगर किसी डाकू को तशरीफ रखने के लिए कहा जा सकता है तो करीब 2 घंटे के लिए तशरीफ रखूंगा। यानी पुलिस तुम्हारी तलाश में जब तक इस शहर के दूसरे कोने तक नहीं पहुंच जाती। जी हाँ। मुझे डर था आप मुझे देखकर चीख उठेंगी। जितनी कैसे पिताजी 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 मुखिया, खजाने चाबी नहीं मिली। कोई बात नहीं, उस खजाने की चाबी ना मिलने के नाते ये भी तो इस खजाने की चाबी है। अगर इस डाकू का नाम राजू है तो चंपा तुम्हारा नाम रत्ना होना चाहिए। राजू, मेरे बचपन का साथी। राजू, वही राजू। तुम्हारी आंखों का वही हल्का सा रंग है, पर नजरें कितनी गहरी हो गई है। मैं क्या से क्या हो गई और तुम क्या से क्या हो गए। तुम्हें ये किसने बना दिया? उसी ने जिसने तुम्हें ये बना दिया। पन्नी ठाकुर ने? और तुम उसके साथी हो? मैं उसकी तलाश में हूं। एक बार वो मेरे हाथ आया था। लड़की कहाँ है? कौन सी लड़की? जिसको तुमने हमारे गांव से उठाया था, रत्ना। वो तो कब की मर चुकी। तब तो मैं बड़ी आसानी से तुम्हें मार सकता हूं। क्या वो तुम्हारी होने वाली दुल्हन थी? नहीं। तो फिर तुम कौन हो? ठाकुर रघुवीर सिंह का बेटा। अच्छा अच्छा, तो तुम उस सच्चे आदमी के बेटे हो, हाँ? लेकिन भाई, तुम्हारे हाथ में ये बंदूक कैसे? झूठ को गोली मारने के लिए। लड़की कहां है? लड़की कहां है? तुम रत्ना को देखना चाहते हो ना? हाँ? हाँ? रत्ना? जब पन्ना डाकू तुझे उठा ले गया, उसके खौफ में सारा गांव खामोश हो गया। जब पुलिस ने तहकीकात की थी
तो कोई नहीं बोला, सिर्फ मेरे बाप ने गवाही दी थी, उसका बदला पन्ना ने। पिताजी को बंदूक से मत मारो। तुम्हारे पिताजी को हम बंदूक से नहीं मारेंगे। दरअसल सच बोलने वाले आदमी को बंदूक से मारना ही नहीं चाहिए। क्यों? ठीक है ना रघुवीर सिंह जी? ठीक है ना? ये तुम्हारा इकलौता बेटा है ना रघुवीर सिंह जी? बड़ा प्यारा है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? देखकर तकलीफ हो रही है ना? और तो नहीं जानता, सिर्फ एक दिन पन्ना डाकू मेरे हाथों मरेगा। एक बात कहो राजू। बोलो। बाकी जरा देख तो दरवाजे पे कौन है? ना बेबी, इस वक्त बाबा मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। जा देख तो। जा। शायद वही लोग होंगे, पुलिस वाले। जा जा। जा खोल तो। मेरे दिल के टुकड़े कलेजी की तलाश करे थे, ऐसा कमरा बना अगर इस डाकू का नाम राजू है तो चंपा तुम्हारा नाम रत्ना होना चाहिए। राजू, मेरे बचपन का साथी। राजू, वही राजू। तुम्हारी आंखों का वही हल्का सा रंग है, पर नजरें कितनी गहरी हो गई हैं। दीदी, दरवाजा खोलो।
पन्ना मिल गया। अच्छा, सोचा इस बार तो साले को जान से मार डालूंगा। बस गलाई कुछ देर चली, उसके बाद पुलिस आ गई। अच्छा, फिर क्या हुआ? जो होता है, मैं आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे। कहां तक गए? किस्मत के दरवाजे तक। किस्मत के दरवाजे तक? देखो राजू, तुम दूसरों के लिए राजकुमार हो, भगवान भी हो सकते हो, लेकिन मेरे लिए सिर्फ राजू। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं गोविंद, किसी और के लिए भी। किसी और के लिए? और किसके लिए? और अपने लिए। फिर मजाक? तुम आज बातें कैसी कर रहे हो? पीछे पुलिस थी, आगे तुम थे, और हमारे आगे किस्मत थी। क्या मतलब? मतलब पुलिस मेरा पीछा कर रही थी और मैं किस्मत का पीछा कर रहा था। फिर मैं किस्मत तक पहुंच गया, लेकिन पुलिस मुझ तक नहीं पहुंच सकी। क्या देख रहा है? सच बोल रहा हूं। हाँ राजू, तुम सच बोलते हो, तुम सही सलामत हो, वरना कल की किस्मत किसने देखी है? मैंने देखी है। क्या? मैंने देखी है। तूने किस्मत देखी है? हाँ गोविंद, कल रात को। अच्छा, क्या कर रही थी? कह रही थी, नाच रही थी, बातें कर रही थी, लेकिन क्या? लेकिन कुछ उदास थी। क्या देख रहा है? तू क्या समझ रहा है, मैं पी रखी है क्या? लगता है वो कुछ ऐसे ही। हमारा घोड़ा किधर है? पुलिस के हवाले शायद। तो ये खुश होने वाली बात है। 2-4 दिन का मेहमान है, किसी दिन जाके ले आना। वो तो मैं ले ही आऊंगा। अरे, तूने तो कल से कुछ खाया भी नहीं होगा। चलो पहले अंदर चलते हैं। अरे हाँ, वो तो कुछ खिलाना ही भूल गई। कौन? वही किस्मत। बेटा राजू, पुलिस के हाथ लग जाते तो बंदूक की गोली खाते, नहीं तो जेल की हवा खाते। ये तो गनीमत है कि तुमने कुछ नहीं खाया। चलो अंदर चलते हैं। चलो।
दिन शम्मा की तरह जल के रह जाऊंगी मैं एक वो चटाई ले लो। हाथ नहीं धोगे? धोऊंगा खाने के बाद। लो खाओ। तुम इस तरह खाना खिलाओगी तो मुझे रोज आना पड़ेगा। सचमुच रोज आओगे? रत्ना, तुम्हें याद है ना, जब मां मर गई थी तो तुम छोटी सी बच्ची थी। तुम खाओ, मैं बाद में खा लूंगी। क्यों? बाद में क्यों? नहीं राजू, मैं तुम्हें अपना जूठा नहीं खाने दूंगी। पगली, तेरे खाने से जूठा हो जाएगा क्या? मेरा तो साया पड़ने से ही सब कुछ जूठा हो जाता है। मैं तेरे साये की नहीं, तेरी बात कर रहा हूं। लो खाओ। कल रात वो लोग आए थे क्या? कौन? पुलिस? नहीं तो तुम ऐसे ही चले गए। कल रात तुम कुछ कहने लगी थी। क्या? पता नहीं, तुमने कहा था कुछ कहूं? कुछ भी तो नहीं राजू। बोलो ना।
अचानक मिल गए तो न जाने क्या क्या सोचने लगी। क्या क्या सोचने लगी, बताना। तुम कह रहे थे ना कि तुम्हारे हाथों से एक इन बेटा को जरूर मरेगा। हाँ, कहा था। मन में आया था कहूं मेरे इन हाथों को अपने हाथों की ताकत दे दो। मन में आया था, अब नहीं है। क्या ये हो सकता है? कैसे कहूं? कहने की क्या जरूरत है, जरूरत तो करने की होती है। राजू, क्या ये हो सकता है जो लड़ाई तुम लड़ रहे हो उसमें मैं भी शरीक हो सकूं? सिर्फ ये सोच लो, रास्ता बहुत मुश्किल है। तुम क्या सोचते हो? मैं जो जिंदगी जी रही हूं क्या वो कम मुश्किल है? मन की नजर में। वहां तन बदन को बहुत तकलीफ पहुंचती है, कदम कदम पर खतरा होता है। खतरा सलालत से ज्यादा बुरा नहीं होता राजू। वो हाथ कहीं धोने। नदी के उस पार हमें जाना है। ओ वहां। अपना हाथ में रखो, कहीं भी जा सकती है। ठहरो, पहले नहा ले। आओ दोस्तों, यहां बैठते हैं। एक दिन तुम लोगों ने मुझसे पूछा था कि मेरा क्या खो गया है और मैं क्या ढूंढता रहता हूं। मैंने कहा था एक सच है जो खो गया है और एक धरती की बेटी। जब तक पन्ना डाकू जिंदा है हम लोग चैन से नहीं रह सकते। उसी की मौत से हमारा खोया हुआ सच हमें वापस मिलेगा। लेकिन दूसरी चीज जो खो गई थी आज मैं उसे ढूंढ लाया हूं। यही है वो धरती की बेटी। रत्ना है? वही रत्ना? इतनी सी थी, देखो कितनी बड़ी हो गई।
रत्ना, मैं गोविंद हूँ, गोविंद। गोविंद भैया, तू इतने दिन कहाँ थी? ठीक ही बात रहने दो गोविंद, ये है, यही बात है। पाँव लगे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। मैं तो आपकी बहन हूँ, छोटी या बड़ी नहीं जानती। अरे गोविंद, किसी जमाने में तू बांसुरी बजाया करता था ना? हाँ हाँ हाँ, मुझे भी याद है, तुम बांसुरी बजाया करते। देखो रत्ना, इसी ने मेरी बांसुरी छीन ली और हाथ में बंदूक देकर अब बांसुरी की बात करता है। तो क्या हुआ, इसी जन्म की तो बात कर रहा हूँ। अरे बंदूक के वक्त बंदूक चलाया कर और बांसुरी के वक्त बांसुरी बजाया कर। बिल्कुल। पर वक्त ही तो आता नहीं। आज क्या है? आज वक्त नहीं? आज तो है। और गोविंद, आज से बंदूक रत्ना के हाथ। और मैं सिर्फ बांसुरी बजाऊं? नहीं भैया, आज से तुम मुझे बंदूक चलाना सिखाओगे। तुम बंदूक चलाओगी? हम किस लिए हैं? तुम सिर्फ एक काम करना। क्या? फिर से खो न जाना। क्या हुआ? तुम इतने बड़े डाकू बनते हो और मुझे इतनी सी इलायची भी नहीं लाके देते। बस इतनी सी बात, अब भी लाया। इलायची। राजू, तुम लोग इस पेड़ की पूजा क्यों करते हो? क्या ये भी कोई देवता है? जो इन मीलों तक बिछी चट्टानों में फल सकता है, फैल सकता है, अपनी हरियाली को जिंदा रख सकता है, क्या वो
देवता नहीं। जाओ बहन, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। चलो राजू। चलो। याद है तुम हमेशा इसी तरह मेरे सर पे पल्लू दिया करते थे और कहते थे तुम इसे बहुत अच्छी लगती हो। जानते हो सब लोग मेरे सर से पल्लू उतारते हैं। रत्ना, आज से सब बातें भूल जानी है। बांसुरीलाल जी चलो, बंदूक पकड़ो। राजू, आज के दिन हम हथियार नहीं पकड़ेंगे, बस कह दिया। अरे पागल हो गए हो क्या? मंदिर 7 मील दूर है यहाँ से, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। अगर मैं हाथ में बंदूक पकड़ूंगा तो ये बांसुरी कैसे बजाऊंगा? अरे मेरे कृष्ण कन्हैया, पुलिस तुम्हारी राधा नहीं कि तुम्हारी बांसुरी सुनती रहेगी। चलो चलो भाइयों। अरे राजू, आज अजीब बात हुई। क्या? हम लोग भगवान की तरफ जा रहे थे। हाँ। और भगवान खुद चल के हमारे यहाँ आ गए। यानी कि तुम लोगों ने मंदिर से कुछ अरे अरे, ये ब्याह कैसे होगा? क्यों, क्या हुआ? तुम अकेले भगवान को उठा कर ले आए? अरे पंडित को लाना था। ब्याह के मंत्र तो पंडित ही पढ़ता है ना? हाँ, लेकिन सुनता तो भगवान ही। तो है। तुम डाकू लोग हो ना, कुछ नहीं समझते। अच्छा ये बताओ, तुम में से कोई ब्याह के मंत्र पढ़ता है? अच्छा अच्छा, संस्कृत आती है? लेकिन भगवान को तो हर भाषा आती है, प्यार की भाषा, फूलों की भाषा, हर भाषा। तो है, पर पंडित। बाकी आज इंसान और भगवान के बीच कोई तीसरा नहीं आएगा।
याद है रत्ना, एक दिन तुमने पूछा था, ले चलो, पर कहां ले जाओगे? उस दिन मैं कुछ कह नहीं सका। जहां तक मैं पहुंची थी, लोग तो औरत को वहीं तक लाते हैं राजू, और वहां पहुंचते पहुंचते ये मंजिल बहुत पीछे छूट जाती है। नहीं रत्ना, वो मंजिल उसके बाद भी आ सकती है। आई है ना? यहां तक लाने के लिए ऐसा हाथ चाहिए राजू। कैसे डरा दिया। रत्ना, तू कौन सा रत्न है? नौ रत्न होते हैं ना? तू मानिक है, मोती है, नीलम है, हीरा है, पन्ना, राजू, मैंने शायद कुछ गलत किया है। तुम्हें पन्ना भुला दिया। राजू, क्या मैं तुम्हारी कमजोरी बन गई हूँ? नहीं रत्ना, तुम मेरी ताकत हो। जब तक पन्ना डाकू जिंदा है, तुम तो देख रही हो ना, जब मैं तुम्हें अपने गले लगाता हूं तो अभी बीच में बंदूक रहती है। सिर्फ वक्त का इंतजार है रत्ना। ये देखो मुखिया, एक बड़ी सी पकड़ लाया हूं। बढ़िया सामी है क्या? इसका बप्पा 7 पीढ़ियों से माल हजम किए बैठा है। कम से कम 20,000 फिरौती मिलेगी। अरे इसकी तो एक एक आंख 20-20 हजार रुपए की है। जाओ, पकड़ को खाना में ना खिलाओ। जाओ, इसमें से 5,000 तुम्हें दूंगा। इस काम के लिए सिर्फ 5,000 रुपया? तुम्हें भी 10,000 मिल सकता है अगर तुम इसी तरह एक दिन राजू को मेरे सामने पकड़ कर ले आओ। सच? सच मुखिया? अपने सर की कसम खाकर कहता हूं मुखिया कि राजू का सर काटकर तेरे कदमों पर रख दूंगा। नहीं आर्या, मुझे राजू का सर नहीं चाहिए। मुझे सिर से पैर तक पूरे का पूरा जिंदा राजू चाहिए। मैं उसे हर रोज तिल तिल मतला हुआ देखना चाहता हूं।
बस रत्ना, तुम्हारा ही इंतजार था। आज मैं दावत में जाने वाला हूँ। दावतनामा अभी अभी आया है। किसकी दावत? कौन सी दावतनामा? जब पन्ना डाकू की खबर मिलती है तो मेरे होंठों पे एक अजीब सी प्यास जाग उठती है। तो आज उसकी मां ने दावत दी है। चलो। तुम भी साथ चलोगी? मैं कब से इसी दिन का इंतजार कर रही थी। छोटे को पन्ना उठाकर ले गया और बड़े को मार डाला। सच कहते हैं भैया। सही बात।
भाई। अन्ना के हाथ से शादी मिलाने वाले लोग कौन है? इसका नाम राजू। दीदी आपसे कुछ छुपा रही है। क्या? सोचती है आपको पता चल गया तो आप इनको घोड़े पे नहीं जाने देंगे, बंदूक भी नहीं चलाने देंगे। क्यों? आपको पता है। सच? तुम्हें छोटा राजू नहीं चाहिए? ऐसे कहते हैं। तो फिर अब घोड़े पर नहीं जाना। आज से बंदूक की सिखलाई बंद। तुम अपने जैसा बहादुर नहीं, कार बेटा चाहिए। माँ बंदूक चलाएगी, बेटा तभी बहादुर होगा। क्या मैं उसे बंदूक नहीं सिखा सकता? बेबी, कैसे होगा, कहाँ होगा? उस वक्त सर पे कोई छत तो चाहिए ना। इतना क्यों सोचती है? हम तो उड़ते हुए पंछी हैं। वो देखो, एक वक्त आता है जब पंछी को भी घोंसला चाहिए। दीदी, जरा शांत हो जाओ। दीदी, जरा शांत हो जाओ। लक्ष्मी आई है, अपने घर लक्ष्मी आई है।
हम किस तरह की डाकू हैं जो डाके भी नहीं डालते? दाऊ कुछ भी तो नहीं करने देते, न किसी पर ये हाथ उठाने देते हैं। हम मुश्किल से दाल रोटी खाते हैं और जंगलों में मारे मारे फिरते हैं। तुम तो जानते हो हम मासूम लोगों का खून करने नहीं आए, खून का बदला लेने के लिए आए। और फिर राजू ने तो आपका साथ नहीं मांगा था, तुम लोगों ने खुद साथ दिया, दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह। अब ऐसा सोचते हो? कभी कभी ऐसा लगता है, पर दाऊ के सामने आते ही सब भूल जाता हूँ। बीबी, आज कुछ ज्यादा रो रही है। रो तो मेरी किस्मत रही है बाकी, जिसकी छाती से दूध सूख गया। रोज जगह बदलती रहती है, मगर जरूरत नहीं बदलती। आज इतने से दूध के लिए राजू जैसा आदमी भी परेशान हो गया। कुछ बिगड़ी सवार दे, ए खुदा मेरे जिस्म से मेरा साया उतार दे। कुछ बिगड़ी सवार दे, ए खुदा मेरे जिस्म से मेरा साया उतार दे। तू धूप
मैं भूल सकती हूँ, तुम भूल सकते हो, पर ये दुनिया कभी नहीं भूलेगी मैं कौन थी, तुम कौन हो। हम जहां भी जाए एक खौफनाक साया हमारे साथ जाएगा, और वो साया हमेशा इसके सर पे मंडराता रहेगा। जब ये बड़ी होगी तो क्या होगा? तुम जो चाहोगी वही होगा। ले 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 देखो कौन आया। आहा, बेला रानी आई है, बेला रानी आई है, नाच लेके आई है, बेला रानी आई है। ला 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 ला, वा 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 वा, ला ला ला, बेला रानी आई है। मैं भी इस वसीम सपने को देखकर अब अपनी जिंदगी का मकसद भूल रहे हैं। ओ मेरी बिटिया, ओ बेला रानी, बाकी आई लो अल्ले बेली छी, लो चलो चलो हम खेलेंगे। हाँ ना 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 ना, नहीं रोएंगे नहीं रोएंगे। अम्मा अम्मा चुप। रत्ना, तुम सचमुच चाहो तो क्या? हमारा साया हमारी बच्ची पर नहीं आएगा। कैसे? वो पक्के गांव की शाहनी है ना? हाँ हाँ, जिसका बच्चा तुम वापस लाए थे। हाँ वही। हम चाहें तो हमारी बच्ची वहां पल सकती है। लेकिन वो चाहेंगी? मैं उससे बात कर चुका हूं, कहती है तुम लोगों की खातिर मेरी जान हाजिर है। कभी कभी खुशी और उदासी दोनों एक साथ आंखों में भर आती है। और देखो उसने बात कहां तक सोच रखी है। कहने लगी मैं गांव से 5-6 दिन के लिए चली जाऊंगी। जब मैं वापस आऊंगी तो बच्ची को अपने साथ लाऊंगी और सबको बताऊंगी कि ये मेरे लड़के की बच्ची है, जिसे डाकुओं ने गोली से मेले में मार दिया था। जब वो शहर पड़ता था उसने शादी कर ली थी, उसी की निशानी घर लाई हूं। अरे मुन्ने, मामा के यहाँ से सुनील को बुलाना, कहना तेरी माँ आई है। हाय हाय, देखो तो कैसा रेशम का टुकड़ा है। शानी, तूने ये बड़ा अच्छा किया जो अपने बेटे की निशानी घर ले आई। ये रुई की बत्ती किसके पास छोड़ आती? इसकी माँ के तो जैसे सांस अटके हुए थे। ये अमानत को मेरी झोली में डाली और सांस तोड़ दी। हाय हाय, वो भी बेचारी इस दुनिया से गई। मेरी किस्मत। ये कौन है? ये इस बेचारी ने तो उसकी भी सेवा की और इस बच्चे की भी देखभाल की। मैंने इसकी खुशामद की और इसे अपने साथ ले आई। ये तो तूने बहुत अच्छा किया। इस उम्र में और कितना करती। बच्चे बड़ी मुश्किल से पलते हैं। चल ले ले ले, नहीं रोते बेली बेटी, हम अभी तुमको दूध पिलाएंगे। हाँ आओ। ले ले ले, नहीं नहीं नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद को देख रहा हूं। तू मिल गई तो मैं ऐसे खिल उठा हूं, आधा मैं, और वो भी मैं हूं, आधा मैं। माँ, बेला के मामा आए हैं।
पायल आगे माँ जी। जीते रहो। कैसे हैं सब लोग? सब ठीक है। बच्चों का सब बंदोबस्त हो गया है। अच्छा, जैसा तुम लोग चाहते थे। सुनील और बेला को शहर भेज दिया है, वहीं रहेंगे, वहीं पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा किया आपने। जब बड़ा जीता था तो उसका भी यही सपना था। कहता था मेरा सुनील भैया बहुत पढ़ेगा, बड़े बड़े स्कूलों में। माँ जी, ये रत्ना बहन ने भेजा है बच्चों के लिए। नहीं नहीं गोविंद, ये सब नहीं। और फिर ये सब किसके लिए है? बच्चों के लिए ही तो है। मुझे शर्मिंदा ना करो। उसका दिल रख लो माँ, वो खुश हो जाएगी। ये तो खाली सोने का है गोविंद, ये सब काहे को लाए? ले जाओ। नहीं नहीं, शानी, शानी, एक कटोरा सब्जी दे दो, घर में बेवक्त का मेहमान टपक पड़ा है। शानी तेरे बच्चे जीते रहे। ये गिरवी रख लो और मुझे कुछ रुपए दे दो। नीरा पीतल भरा है इसमें, सिर्फ 200 रुपया दूंगी। हाँ, जो तेरे मन में आए शानी। ठहर जा। अच्छा भैया, जाते जाते मेरा एक काम कर देना। इस बिचारी को अपने गांव जाना है, जरा इसे स्टेशन छोड़ देना। हाँ? अच्छा। चल। ये जगह जाने पहचाने लगती है ना? अरे यहीं तो इनकी शादी हुई थी। मैं तेरा कर्ज किस जन्म में चुकाऊंगी बाकी? और मेरा कर्ज रत्ना बहन? हाँ भैया, तुम्हारा भी। ये राम सीता की जोड़ी इतने साल बिछड़ी रही। अब मैं सीता को वनवास नहीं दूंगा, बस कह दिया। अच्छा ये बता, बेला कैसी है? बेला? बीबी, उस स्कूल में सब लड़कियां एक जैसा कपड़ा पहनती है। जब अपनी बेला ने कपड़े पहने ना, तो मैं पहचान नहीं सकी। देखते देखते हंसती रह गई। खुश है ना? खुश है? खुश है, पर बात ये है दाऊ, जब स्कूल में नाम लिखाया कि सिर्फ दादी जिंदा है और माँ बाप। हाय हाय, मेरा मुंह चल जाए। आज हम जिंदा वापस नहीं आए। ये हमारी लाशें। राजू कहाँ है? पन्ना डाकू के कब्जे। हाय राम, पन्ना डाकू भगवान। डालो और डालो, भर दो गिलास को।
क्यों? घर से चले थे झूठ को गोली मारने के लिए, हैं? देखो देखो, झूठ ने सच को बांध के रख दिया रस्सी से। मुखिया, आपके हुजूर में कौन हो तुम लोग? पाए लगे हुजूर। सिर्फ पाए लगे? हुजूर, हमें शेवड़ा गांव के किसी संस्था से 100 रुपए पेशगी ली है। सिर्फ 100 रुपया? हम तुम्हें 500 रुपया पेशगी देंगे। हमने उसे वादा किया है। वादा? अच्छा, वादा? वादा खिलाफी का इस हसीना को हमारी तरफ से 500 रुपया और दे दिया जाए। बजाओ बजाओ, शुरू हो जाओ, बजाओ शुरू हो जाओ।
जिसे मैंने वैश्या बनाया, राजू ने उसे अपनी औरत बना लिया। रत्ना, रत्ना। सब चीजें गया गोविंद भैया? हाँ दया। कैसी लग रही थी वो? बिल्कुल तुम्हारे जैसी। इतनी बड़ी? जब बड़ी होगी ना, मैं अभी से कह देता हूँ, बिल्कुल तुम्हारे जैसी लगेगी। राजू, क्या इसी तरह एक दिन मैं यहाँ 16 दिया चलाऊंगी? 16, 20, 25, 50, 100 देगा। शब गुजारी दो के कभी गिन के चांद तारे, कभी गिन के चांद तारे, कभी गिन के चांद तारे, कभी गम से दिल लगा गम आशिकी के सदमे मुझे और देना हमदम, गम आशिकी के सदमे मेरे दिन गुजर रहे मेरे दिन गुजर रहे तेरी याद के सहारे, तेरी याद के सहारे, तेरी याद के सहारे, तेरी याद के सहारे, कभी गम से दिल लगा गुलशन परस्त मैं हूँ, पहले चमन से कह दो, गुलशन परस्त मैं हूँ, खूने जिगर से हमने खूने जिगर से हमने फूलों
के रुख निखारे, फूलों के रुख निखारे। कभी गम से दिल लगाया, तुझे वास्ता खुदा का जरा देख ले इधर भी, तुझे वास्ता खुदा का घबरा के मर न जाए, घबरा के मर न जाए। शब हिज्र गम के मारे, शब हिज्र गम के मारे, शब हिज्र गम के मारे, शब हिज्र गम के मारे। कभी गम से दिल लगाया, मौजों में है सफीना, ऐ ना खुदा करूं क्या, मौजों में है सफीना, डूबे हुए न मेरी, डूबे हुए न मेरी उम्मीद के किनारे, उम्मीद के किनारे, उम्मीद के किनारे, उम्मीद के किनारे। कभी गम से दिल लगाया, ठुकरा रही है दुनिया हर गाम पे मुझे को, ठुकरा रही है दुनिया, कोई नहीं है ऐसा, कोई नहीं है ऐसा, तकदीर जो सवारे, तकदीर जो सवारे, तकदीर जो सवारे, तकदीर जो सवारे। कभी गम से दिल लगाया, बहुत गहरा जख्म है राजू, किसी तरह किसी डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। अरे कुछ नहीं, 2 दिन में भर जाएगा। पहला जख्म है क्या? पहले की बात और थी दाऊ, वो तो जवानी के दिन थे। जानते हो, तन ढलता है, मन नहीं ढलता। एक इरादा और एक मोहब्बत, ये 2 चीजें हमेशा जमा रहती हैं। पर मुझे यकीन नहीं आया था। क्यों नहीं यकीन आया था? तू तो जानती है ना, तूने एक बात कही थी तब, एक कभी कभी कोई सच्चाई ऐसी होती है जो छोटी उम्र में नहीं बताई जा सकती। पर अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। माँ की नजरों में तो तू अपनी नजर में बड़ा हो गया हूँ माँ, और मेरे अंदर न जाने क्या है जो मुझे सब कुछ जानने के लिए मजबूर करता है। तुझे याद है बेटा, जब तू छोटा था, तेरे बड़े भाई अनिल को मारकर पन्ना डाकू तुझे उठाकर ले गया था। और सुना है मुझे एक डाकू नहीं बचाया था। अपने बचाने वाले को डाकू नहीं कहते बेटा, उनका नाम अदब से लिया करो। और ये हमारी बेला है ना, उन्हीं की बेटी है, रत्ना और राजू की बेटी। और ये गोविंद कभी कभी आता है ना, उसी की खैर खैरियत पूछने के लिए। सुनिए, ये बात बेला को कभी न मालूम हो। शहर से आ गई है वो? हाँ, आखिरी इम्तिहान से पहले छुट्टियां होती हैं ना। तुमने उसे देखा? कैसी लगती है? बिटिया है ना, आंख उठाकर कैसे देखता। छोटी थी तो और बात थी, अब तो उसे 19वां लगने को है। ये तो है। अब भी शहर से एक लड़का भी साथ आया है। लड़का? शानी मैंने बताया है कि वो उस लड़के से शादी करना चाहती है। शादी? लड़का कैसा है? देखने में तो अच्छा। हम कैसे जाने कि लड़का शरीफ है या नहीं?
क्या बेबसी है ये। हम उसे देख नहीं सकते, पूछ नहीं सकते। शानी माँ भी बहुत परेशान थे। परेशान? हाँ, जाने लड़का कैसा है। आज उन्होंने एक अजीब बात कही। क्या? कहने लगी, अगर उन्होंने गांव में यह न कहा होता कि बेला उसके बेटे की लड़की है, तो आज उसका ब्याह सुनील से रचाती। अगर यह हो सकता था तो हमने बहुत बड़ी गलती की। सुनील जानता है? यही तो बात है कि वो नहीं जानता। वो यही समझता है कि बेला उसके भाई की लड़की है। सुनील को वो लड़का बेला के लिए पसंद है? मेरा ख्याल है कि पसंद नहीं। अब क्या होगा राजू? ये कैसी किस्मत है हमारी। मंगला, वो बेला और सुनील की तस्वीर तो ले आ, जो शहर से भेजी है। जी लाई। जीती रहो बेटी, जीते रहो बेटा। तुम कितने सुंदर लगते हो। जी चाहता है तुम्हारे सर पर से मिर्चें वार दूं, ताकि किसी की नजर ना लगे। यही कहने के लिए बुलाया था माँ। क्या करूं बेटा, बेला जब भी शहर से घर आती है तो तुम्हारा न होना बहुत खटकता है। मन में बहुत पीड़ा होती है। ऐसे प्यारी बच्ची, ऐसे माँ बाप, और बीच में जाने ये क्या हो गया। माँ, दिल के जख्म खिल जाएंगे। कुछ और बातें करो। मेरे मन में भी तो यही पीड़ा है। देखो बिटिया कितनी बड़ी हो गई है, कितनी प्यारी लगती है। सोचती हूँ अब की शहर से आए तो सब कुछ बता दो। आप खुद ही सब कुछ बता दो और अपने दिल के टुकड़े को गले से लगा दो। माँ बहुत प्यारी हो, बहुत भोली हो। इतना तो समझो, जो कुछ किया उसी के भले के लिए किया। अब उस जिंदगी को छोड़ो। अब 4 दिन घर का और बेटी का सुख देखो। नहीं माँ, अब तो तुम ही उसकी माँ हो। मैं तो हूं ही, पर ये तो बताओ कृष्ण की माँ का नाम क्या था? यशोदा। हाँ, वो भी, पर जिसने जन्म दिया वो देवकी थी। बेला के लिए मैं यशोदा हूँ, तो रत्ना तुम देवकी हो। माँ, बड़ी मुश्किल से इस दिल को पत्थर किया है। ऐसा न कहो कि वो इतना पिघल जाए। तो आज से 5वें दिन राजू की बेटी की बारात हम और लगन यहां होगा। राजू की बेटी यानी रत्ना की बेटी जवान हो गई है।
कितना खाएगा? खा ले, खा ले, खा ले। सुनील, तुम यहां कैसे आए? आप वहां नहीं आ सकते इसलिए। आओ मैं। जब आपने मुझे बचाया था, काश मैं उस वक्त जवान होता। तो फिर क्या कर लेते सुनील? मैं आपको यहां इस जिंदगी में नहीं आने देता। आपने अपनी जिंदगी के 20 साल खो दिए, बेला को खो दिया। तुम तो हमारी मजबूरी जानते हो। ये दुख एक मां से बढ़कर और किसे हो सकता है? तुम नहीं जानते सुनील। मैं जानता हूं, जुल्म का बदला लेने के लिए नहीं, झूठ को गोली मारने के लिए। लेकिन आपने कभी सोचा है, एक आदमी को मारने से दुनिया का झूठ नहीं मर सकता। पर मेरे लिए यही रास्ता था। ये कैसा रास्ता था? सच्चाई को यूं छुप के रहना पड़ा, जंगलों वीरानों में भटकना पड़ा। राम और सीता भी 14 साल के वनवास के बाद वापस लौट आए थे। 5 पांडव भी 12 साल के बाद वापस आ गए थे। लेकिन आपने कभी सोचा है बेला की जिंदगी का क्या होगा? जिस लड़के के साथ उसकी शादी हो रही है वो उसके काबिल नहीं है। क्या तुम उसे? अब तो सोचकर भी सोच नहीं सकता। मां ने उसे पूरे गांव में मेरे भाई की बेटी कह रखा है। अब मेरे पांव के आगे कोई रास्ता नहीं। पर यह सब मैं अपने लिए नहीं कह रहा। सोचता हूं बेला का क्या होगा। तुम्हारे पास बंदूक है? क्या पूछ रही हो? ये देखो। पता नहीं, आज अचानक ऐसे लगा जैसे हमारे हाथों में बंदूक नहीं है, कभी भी नहीं थी। इसी तरह साथ साथ हम परसों से चल रहे हैं। ऐसा क्यों लगा? ये कैसा मुकाम है? शायद ये तुम्हारी ममता का मुकाम है। हमने बेला को बरसों से नहीं देखा ना, शायद इसलिए। मैं खुश हूं और साथ साथ उदास भी। न जाने वो कैसा लड़का होगा। अगर उसकी जगह सुनील होता तो। अब सोचने से क्या होगा? दुआ मांगो। ये दुनिया थी दिल की जो हमने बसाई, ये दुनिया है दिल की जो हमने लुटाई। ये दुनिया थी दिल की जो हमने बसाई, ये दुनिया है दिल की जो हमने लुटाई। ये दुनिया थी दिल की जो हमने बसाई। मोहब्बत की प्यासी ये फूलों की कलियां, मोहब्बत की प्यासी ये फूलों की कलियां, न माँ का ये आंगन न बाबुल की गलियां। कहाँ ये चली है कहाँ से ये आई, ये कैसा मिलन है ये कैसी विदाई। ये दुनिया की दिल की जो
सुनी ही जाई, जो बीती है दिल पे जुबान पे ना आई। ये दुनिया की दिल की जो हमने बसाई, ये दुनिया है दिल की जो हमने लुटाई। ये दुनिया थी दिल की जो हमने बसाई। यहाँ क्यों बैठे हो? अंदर चलो। हाँ। आओ ना। उठो, उठो। गजब हो गया, गजब हो गया। बारात वापस आ रही है। ये तो क्या कर रही है? किसी ने बेला के पापा को कह दिया कि हमारी बेला किसी डाकू की बेटी है और वो सब लोग उससे लिए वापस जा रहे हैं। सुनील, सुनील। हौसला रखो माँ, हौसला रखो। अब रोने से कुछ नहीं होगा माँ। बेटे, ये क्या हो गया? माँ, आप लोगों ने मिलकर हम सब की किस्मत बदलने की कोशिश की। अब शायद किस्मत ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है माँ। माँ, हौसला रखो। भैया ने कहा है बाजा बंद कर दो। माँ, मेरी माँ कौन है? पगली मुझे माँ कहकर पूछती है। मेरी माँ कौन है? बेला। बेला, तुम्हें याद है बचपन में मुझे किसी ने बचाया था? हाँ, तुम्हें एक डाकू उठा ले गया था और दूसरे किसी डाकू ने तुम्हें बचाया था। बचाने वाले को डाकू कहते हैं। बेला, इन्होंने मुझे जिंदगी दी थी और तुम्हें जन्म दिया है। इन्होंने? हाँ, इन्होंने। मतलब आप ही हैं वो? तो आप जरूर मेरी माँ लगती होंगी। होंगी नहीं, हैं। होंगी। माँ बाप से ऐसे नहीं बोला करते बेटा। मुझे कहाँ मालूम कैसे बोला जाता है? बेला, आज इसे बोलने दो माँ। हमने इसे जन्म ही दिया और कुछ न दिया। कैसी बातें करते हो? जो हमने नहीं दिया वो भी तो इसे कुछ दे सकने के लिए। इसे सिर्फ इसी बात की तकलीफ है कि आज इसे पता चला कि हम इसके माँ बाप हैं और हमें ये तकलीफ है कि हमें हमेशा मालूम रहा कि हमारी भी एक बेटी है। बेटा, जितनी तेरी उम्र है ना उतनी ही हमारी तकलीफ की उम्र है। अब और कुछ मत बोलो रत्ना, इसे समझाने की कोशिश मत करो, तकलीफ बढ़ जाएगी। शायद ऐसा ही होना था। जिंदगी भर नफरत का पीछा करते करते हमारा प्यार हमसे बहुत बहुत पीछे रह गया। आज ये हाथ खाली है। उस वक्त भी कुछ दे न सका, आज भी कुछ दे नहीं सकता। कल की बात को जाने दीजिए। आज कुछ मांगूं तो दे सकते हैं? तू मांगे और हम दे न सकें? अपनी बंदूक दे दीजिए।
बेटे शाबाश। झूठ को गोली मारने से पहले ही बंदूक फेंक दी। गोली मार दूंगा। मैं कहता हूं फेंक दो बंदूकें वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। फेंक दो बंदूकें। मैं कहता हूं बंदूकें फेंक दो। फेंक दो। फेंक दो बंदूकें।